और ये खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात कोरोना की। ग्राफ की जो तेजी से बढ़ रहा है कई शहरों में, कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही को बताया जा रहा है। इधर सरकारें भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने को मजबूर हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के बाद कयास पूर्ण लॉकडाउन को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार टॉप गियर में है। एक और वैक्सीनेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना की स्पीड डरा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है? महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। पंजाब में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना, तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े दहला रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन का भयावह दौर लौटने वाला है। जिन राज्यों में कोरोना के हालात बदतर होते जा रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र का नंबर सबसे ऊपर है। यहाँ कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बाद भी हालात संभल नहीं रहे हैं। देश में कोरोना के 56,000 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में 31,000 से ज्यादा नए मरीज। देश के कुल कोरोना केस का आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में सामने आए। मुंबई में 5,888 कोरोना के नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर को कम करने के लिए सरकार को कई शहरों में सख्ती करनी पड़ी है। औरंगाबाद में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ये लॉकडाउन 30 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। भीड़ में भी प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। परभणी में 24 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में 28 मार्च की रात से धारा 144 लगा दी गई है। कोरोना गाइडलाइन तोड़ने पर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। कर्फ्यू उल्लंघन पर 1,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना है। बीएमसी के अधिकारी गाइडलाइंस तोड़ने पर सख्ती कर रहे हैं। साफ है कि एक साल पहले मार्च 2020 में कोरोना अटैक के वक्त के हालात फिर से नजर आने लगे हैं। एक बार फिर कोरोना का वायरस सिर उठाने लगा है। कोरोना की इस ताजा लहर में कई तथ्य ऐसे हैं जो डराने वाले हैं। इनमें सबसे अहम है भारत में कोरोना के डबल म्यूटेंट और वेरिएंट का पाया जाना। इरेडिकेट वही चीज़ हो सकती है जो खाली जिसका एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग में हो, तो कोई स्ट्रैटेजी लगा के हम कर लेते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स को या पोलियो को इसलिए इरेडिकेट कर दिया क्योंकि उसका सर्वाइवल केवल ह्यूमन बीइंग में होता था। इसके लिए तो थ्योरी अभी ये चल रही है कि ये जंप मार के आया है एनिमल किंगडम से। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, दिल्ली और केरल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में पंजाब में कोरोना के 2,914 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में एक दिन में 2,323 नए मरीजों का पता चला। गुजरात में कोरोना के 2,300 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में भी एक दिन में 1,900 कोरोना केस का पता चला। साफ है कि लोगों की बेफिक्री की वजह से देश के कई शहरों में कोरोना के मामले तेजी से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया है। देश भर में राज्य सरकारें कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का सहयोग कम होने की वजह से कोशिशें अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। छोटे शहरों में भी हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर लोगों को सख्ती के लिए तैयार रहना होगा। कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू को दिन में भी जारी रखा जा सकता है। होम क्वारंटीन के नियमों पर सख्ती हो सकती है। जरूरत पड़ने पर पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना पर मंथन के बाद अधिकारियों को पूर्ण लॉकडाउन के विकल्प खुले रखने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि लोग कोरोना के कायदों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।